जहाँ पे टट्टी औरत टट्टू अपना घर गृहस्थी संभाल के करोड़पति बन रही है, वहीं पे कुछ औरतें लगे पड़े अभी भी के कौसर गोचू की औरत है या नहीं है। तो कुछ तो कह रहे हमारे पास सबूत है कि औरत है। भाई है तो पेश करो। इतने अरसे से यही सुन रही हूँ, सबूत है औरत है। हमें तो पता है कौसर की शादी कहीं और हुआ है, वो भी भागा भागी में। तो सबूत पेश करो। कब तक जंगिया में घुसा के रखोगे? नाली खोल, सबूत निकाल भाई साहब। मैंने घर में गोल्ड के बर्तन खरीदा है और उसी बर्तन की खुशी में मैं घर में मिलाद करूंगी। मिलाद की खुशी में बर्तन नहीं खरीदा है, बर्तन की खुशी में मिलाद होगा। तुम लोग सारे पागल उल्टा लेके बैठ गए। एक तरफ सैलाब है, एक तरफ मेरी बर्तन है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चा लो? नम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, जब बार बार सबसे पूछना है मेरा बर्तन कैसे लग रहा है, मेरा बर्तन कैसे लग रहा है, तो उनको दाम समेत बताओ ना कि मैंने 20-20 हज़ार का बर्तन जिस दुकान में न्यू अराइवल था उस दुकान से डबल कॉस्ट में लेके आई हूँ। 60,000 का बनतरा मैं 1 लाख में लाई हूँ, क्योंकि उनकी न्यू अराइवल है और वो तो पहले से बदनाम है बड़ा बड़ा दाम में। चलो हम एक एक हंडी के 20-20 हज़ार ही जोड़ लेते हैं। 60,000 के सिर्फ खाना वाला हंडी और 10-10 हज़ार के कपड़े जिसकी फिटिंग ही नहीं आई। ये सब लाना ज़रूरी है भाई। घर में मिलाद बैठाना है तो इतना खर्चा जरूर करना है। और जो घर का आदमी है ना, हस्बैंड, उसे नौकर बना के किचन में कोने में घुसोड़ देना है। पूरा व्लॉग के भी अंदर मिलाद कम बर्तन प्रमोशन चलता रह गया। बर्तन प्रमोशन, कोसर के साथ वो झलकता प्यार, ओए ओए ओए, टप 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 टप, जहाँ से चू रहा था शहद, बोले तो शीरा चू रहा था टप टप करके। और रमज़ान रमज़ान रमज़ान, घोचू के 2 कौड़ी का जो भाषण था उसको, और घोचू के 2 कौड़ी के जो रूल्स थी उस पे, और घोचू के 2 कौड़ी की जो इज्जत है उस पे सट्टू ने मारा, लपेट के ठोका, तू कर दिया। घोचू ने कहा था मेरे घर कोई ना आए, नहीं कोई भी नहीं, जिसने आना है गेस्ट हाउस आएगा। फिर घर में मिलाद रख ली, फिर सब भी आ गए। अब तेरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहे। इतना बड़ा घर में मिला दे, इतने बड़े टब्बर आए, तुम्हारे बच्चों का क्या हुआ होगा? घर में मिलाद रख ली, एवरीथिंग वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन मैडम मिलाद के वक्त किचन में घुसड़ के हा रमज़ान, ही रमज़ान, हु रमज़ान, हे रमज़ान, रमज़ान रमज़ान रमज़ान। अरे भाई, इनने नौकर चाकर विद योर फैमिली मेम्बर्स घुसड़े पड़े, विद योर फैमिली फ्रेंड्स, सबकी औरतन थाए वहाँ। फारिग की औरत जाके वहाँ ही हा करती, तुम बैठ के मिलाद सुनती। मिलाद लोग रखते भी तो इसीलिए मैंने सुना है, खुद सुनते बैठ के। तेरी माँ को सुनना था शायद, तुम्हें नहीं। या फिर कंटेंट वाज मिलाद, कंटेंट है ना। पूरा टाइम किचन में निकाल दी गजरे सजरे करते में और ही हा करने में। क्या फ़ायदा? जब घर में कुछ रखा करो बिल्कुल उस दिन कुरान शरीफ के तिलावत की तरह। घर के कोई सुनने के लिए वहाँ तैयार ही नहीं। जो आया वो खुद पढ़ के, खुद सुन के, खुद खा के चला गया। दिखाने के लिए ये सब करो ही ना, जब तुम्हारे पास खुद बैठ के सुनने के लिए टाइम नहीं है। खुद बैठ के सुना करो, वरना ये सब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसमें कोई चीज़ की सलीका नहीं भाई। शी इज़ गुड फॉर नथिंग। तो सियासतदान अपनी ठोक बजा रही थी कि देखो कितना मोहब्बत करते हैं सटारा से, पुराने नेबर्स आ गए। हाँ, कितनी अच्छी है तुम्हारी सटारा, उसके कोई सगे भाई बहन कभी आते ही ना है, और उन्हें ज़बरदस्ती बता दिया गया, आना भी नहीं। गोचू ने अपनी मम्मा जान को रिप्लाई किया है कि जिस दिन हाजी प्रॉपर्टी नामे करा देगा अम्मा के और चैनल बंद कर देगा, उस दिन हाजी मेरे घर में अलाउड है।
तुम तो सवाल उठा रहा, लोग हमारे घर में आते जाते हैं तो हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, मतलब झूठ रहा ना। अच्छा हाँ जी, प्रॉपर्टी दे दो, घर में एंट्री ले लो। हाँ जी क्यों दे प्रॉपर्टी? हाँ जी प्रॉपर्टी देगा एक शर्त पे, तेरी सास जाके हाजी के साथ रहेगी, हाजी को जेलेगी। काहे जाएगी सास, काहे मिलेगा प्रॉपर्टी? घोचू तुम प्रॉपर्टी के इतने लालची कर रहे हो, कहते हो हमारी सास को कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो बुढ़िया क्यों मर रही है प्रॉपर्टी के लिए? मुझे तो लग रहा है कब्र में ले जाने की अपना बना रही है ना, प्रॉपर्टी के कागज़ कब्र में ला देगी तो लेके जाएगी। कोई बात नहीं, हमने बोला इस बात को पहले ही कर देते। ये कमेंट मैंने कम्युनिटी पे लगाया है जहाँ घोचू भीख मांग रहा है कि हाजी प्रॉपर्टी नाम कर देगा तो आ जाएगा मेरे घर में। मतलब जिन जिन लोगों को घर में मना है वो इनके शर्तें माने तो घर में एंट्री है। सिंपल भाषा में मैं यही कहना चाहती हूँ। तो मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी सेकंड ब्लॉग पार्ट 2। वाह, खाना शाना, मेहमान शेमान, चाय शाय, ब्लॉग शलॉग। तो भाई ब्लॉग स्टार्ट हुआ, दर्शन हो गई, बिल्लो दीदी और उकर भाई साहब घोंचू के ऊँचे ऊँचे आवाज़ में मिलादुन नबी सबको मुबारक हो। ये कोई मुबारका का महीना नहीं है बीबी। लेकिन कोसर के हाथ फेंकने का एक्टिंग ही अलग था। अरे बिल्लो बस करो, फेंको औरत, ऐसे फेंक रही थी कोसर। तो कोसर के साथ सूट ऐसे मैचिंग कर रही थी जैसे दो जिस्म में एक जान है बेचारे दोनों। ऐसे बना के रखना साल भर, जिस दिन तेरी कोसर के साथ लड़ाई होगा उस दिन मैं तेरी सूट मैच करूँगी, ठीक है? तो भाई टीचा आ गई, टीचा को मिलाद में वेलकम है। टीचा जी तू क्या लग रही है, ओए होए, टीचा जी तू क्या लग रही है, तू मुझे भी बोल जल्दी से, मैं क्या लग रही हूँ? वो टीचा ने बोला ही नहीं, बेचारी खिसिया आ गई। फिर फकना पखना फुलाते फुलाते एंट्री ली कैस बीबी जिसका नाम है सियासत दान। तो फिर कहती है रमज़ान आ गया, अभी इसका इलाज करूँगी। बड़ी गंदी गंदी सोच रखी है, पता नहीं क्या इलाज करेगी। पोपचे में लेके घुसेगी कहाँ? अब तू रमज़ान के इलाज करेगी गांव वालों के? तेरी इतनी औकात आ गई? तू दिल के डॉक्टर है, दिमाग के है, आँखी के है, हाथ के है, पाँव के या बाकी औजार के, अल्लाह भीतर जाने। और रमज़ान के बाकी औजार में इलाज चाहिए कि पाँव में, सर में, हाथ में, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब ये सयासी जाने किस जगह के इलाज वो करेगी उसका। तो भाई इसको बाकायदा एक कमरा दिया जाए रमज़ान का इलाज करने के लिए। बेचारी तरसी हुई डॉक्टर। भाई मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जब मिलाद पढ़ा जाए तो गजरे भी पहनाया जाए। अस्तगफिरुल्लाह वल हौल वला कुव्वत। ये तो वो लोग हैं ना जो कब्र पे भी जाके फूल फेंकते हैं। अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे बिद्दतों से हम लोग को हिदायत दे। मैंने तो अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गजरा पहना रहा, एक टाइम हैंड में, वो भी मेरी सास ने मुझे पहनाई थी पहली बार, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम। वो भी एयरपोर्ट पे पहनाई थी और मैं उसी पर पहन के उतार भी दी थी, क्योंकि मुझे तो बस एलर्जी होने लगता है ना ऐसी चीज़ों से। तब मुझे नहीं पता था कि इसको गजरा बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता था जो बाल में पीछे लगाते हैं सिर्फ उसी को गजरा बोलते हैं। फिर मुझे पता चला कि इसे भी गजरा बोला जाता है। तो भाई गजरा पहनाने के टाइम इतना कौसर से प्यार के 3 फूल, एक घोचू है, एक कौसर है, एक इस अपने टट्टू। टट्टू याद रखना सब बातें, पता नहीं कब मैं तेरा बेड़ा गड़क करूँगी। तो सबको पता है कि घोचू एक खुसरा जो औरतों में घुस के रहने वाला है। तो इनके घर में जो भी मर्द आता है सब खुसरे हो जाते हैं, औरतों में घुसने वाले। तो रमज़ान जब घुस के दोनों औरतों के साथ वाह वाह, ये जैसे इस्लामाबाद आता है इसके वाह वाह शुरू हो जाता है। तो कोसर जिस तरह से गजरे को चूम चूम के रमज़ान को ताक रही थी, ओ माय गॉड। गोचू अपनी बहन कोसर को बंदा ला के दे, ओकर बंदा जिसको तुमने गांव भेजा हुआ है, वरना रमज़ान पे लूट जाएगी। तो भाई जो इसके पुराना वाला डॉक्टर अंकल था, वो डॉक्टर अंकल अभी भी इसके इधर भी आ गया है, मतलब इधर भी उसको इनवाइट किया गया है, जिसने उसको कोका कोला दे दिया गिफ्ट में। तो घोचू कहने लगा कि हम नेक्स्ट पीते, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उसे पता लोग ट्रोल कर लेंगे पकड़ के ना, इतने नेक्स्ट वाले हो तो इसे क्यों छुपाना। अरे भाई दुकान वहाँ पे दे दो,
कह दो भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए वापस, मुझे नेक्स्ट दे दे इतने में, ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है, नेक्स्ट तो थोड़ा सस्ता भी है। दुकान वाला को बोल बेशक तेरा फ़ायदा है, इसके बदले में मुझे नेक्स्ट दे दे, क्योंकि हम लोग अपने उसूलों के पक्के हैं। लेकिन नहीं, छुपाओ पिएंगे बाद में, छुपाओ मेहमान ना पी ले। तो भाई खाना वाना खाने तक अपनी बर्तन की तारीफ़ें करती रह गई। पूरा एंड में मुझे तो यही पता चला कि बर्तन खरीदी इतना महंगा, उसकी खुशी में मिलाद रखा हुआ है। जहाँ पे पूरा पाकिस्तान डूबा चला जा रहा है, वहाँ पे ये औरत बर्तन के शौक पूरे कर रहे हैं। पिछले साल भी इसने ईद मिलादुन्नबी पे ग्रीन कपड़ा पहना था, वो भी नया लेके। इस साल फिर नया लेके आई सी, और माला खुद पहन ली, अपना वाला रख दी क्योंकि फिट नहीं आया मैडम को। हद करती है। पैसा आ गया इसका मतलब तो नहीं है बंदा पानी की तरह बहाए। एक तरफ देश के हालात भी तो देखना ज़रूरी बनता है ना। सिर्फ यही अपने घर में मिलाद रख सकती है, यही के घर में पार्टी हो सकती है, यही के घर में मेहमान आ सकते। वो कुसरी किस काम की है, कुसरी कहीं की। ना मेहमान आते हैं, ना माँ बाप आते हैं, ना कुछ होता है, ना उसके घर में मिलाद होती है। क्या बात है कोसर, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोसर के लड़का नवा कपड़ा पहन लेता, पता ही नहीं चलता मटेरियल आया कहाँ से। घोचू तो एक सड़ा सा मिर्च ला के देता है तो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पिटता है। कोसर के लिए मिर्च ले लिया, कोसर के लिए सेब ले लिया, कोसर के लिए बनानास ले लिया, बस इतना खा के मरती रहती है। वो जो ढोलू लाल पीला नीला रंग बिरंगा सूट पहनता है वो कपड़ा से ही सिलता है। वो कपड़ा कब आता है और कौन लाता है? कुछ औरतें हैं, नफ्सियाती लोग हैं। मुझे भी किसी ने मैसेज किया, मैंने देखा कि कुछ नफ्सियात औरत लोग एकदम पूरी धक्का लगा के बैठे हैं कि कोसर घोचू के ही वाइफ है। ओ माय गॉड, मैंने बोला ऐसे कैसे बोल दिया? बोलते हैं उनके पास प्रूफ है। अरे भाई प्रूफ है तो झंगिया में क्यों रखे हो? झंगिया से बहरे भी निकाला करो। झंगिया में रख के बैठोगे कौन मानेगा? मेरा तो एक ही जवाब है, अगर कोसर घोचू के औरत है और तेरे पास प्रूफ है, अपनी झंगिया के नाला खोलो, प्रूफ निकालो, दिखा दो जान छूटे। क्यों भौंक रहे हो इतना बगैर प्रूफ के? मुझे तो खुल्लम खुल्ला अरशद ने बताया कि तुम होती कौन हो कौसर पे बात करने वाली? कौसर पे बात करने का तुम्हें हक किसने दिया? अबे भाई तू होता कौन है कौसर की तरफ से लड़ने वाला? ओकर खुसरा तो घोचू तो कभी आज तक बोला नहीं मुझे ऐसे कि तुम कौन हो कौसर पे बात करने वाली। खुसरा खुसरा बंदा है या तू बंदा है? फिर ओकर बाद भाई गांव में आके पता कर ले। अरशद के घर चीनी कोट में है, वहां से 18 किलोमीटर इधर आओ रहे मियार की तरफ, वहां पे कोसर के बाप का घर है। बाप के घर के इर्द गिर्द जाके खाली इतना पूछो भाई वो किसके घर है, बोलेंगे वो तो कायूम का घर है। उसके घर में सबकी शादी हो गई, उसके बेटियों कई कंवारी बच्ची है। कहेंगे हाँ बहू नहीं है, शादी नहीं होता, 2 ही तो बेटी है, और कौन कंवारा बचेगा? उसकी बेगम। इतना ही बताएंगे तुम्हें, आगे जानने की तुम जरूरत ही नहीं करोगे। लोग कह रहे हैं यहाँ स्टोरियां बना बना के कि कोसर के पास 4 बहनें हैं। चलो कयूम के पिछवाड़ा भारी है, इस्लामाबाद नहीं पहुंचता है, 4 बहनें तो छोटा रखे होंगे ना, वो तो तशरीफ ले जा सकते बहन के घर में। अभी फातिमा को देख लो, वकार के औरतिया के पूरी बहन गई है वहां। एकरे घर में तो गुड़िया भी आना नहीं पसंद करते हैं। गुड़िया की शक्ल कोसर की शक्ल सेम टू सेम है। एक झटका गुड़िया को पहना के बिठा दो, वही बोलेगा कोसर है। बस हाइट में छोटी है, पूरा मत दिखाओ। बराबर है दोनों, बराबर की बुड्ढी है दोनों। गुड़िया और कोसर में एज डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है। बस एक बात और है फिर यहाँ पे, ये असीम ने अपने व्लॉग में खुल्लम खुल्ला बताया ये हमारा बहनोई है। बहनोई आया कहाँ से? कौन वाली बहनी दे दियो जो ये तेरा बहनोई है? बहन 2 ही, एक के शादी नहीं होती, एक के हो गई है वो भी बागम बाग में, तो ये बहनोई बना कैसे?
इस बात का मैं और मेरे हस्बैंड भी गवाह है। जब हम लोग उधर आते जाते रहते, आना जाना बहुत है हमारा, लेकिन जब हम कन्फर्मेशन करने गए थे कि इसके कितनी बहनें हैं, जिस बुढ़े को हम लोगों ने बोला इसके लड़के हैं ना कय्यूम के 3, उसने बोला अरे पागल, वो तो उसके बहन के बच्चे, वो तो उसी घर में सब पड़े होते, बहन बहनोई सब। और तो और ये जो कौसर है और उसके एक बहन है बाउनी, उसकी जिसकी कभी शादी नहीं होती, ये तो 2 ही कय्यूम के औलाद है। आगे बात खत्म। तो भाई तुम लोग कहां से ले आए पैदा करके? कय्यूम तुम्हारे घर गए रहा या तुम कय्यूम के घर में घुसी थी? सवाल के जवाब देना जरूर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।